और मेरी मम्मी को मिला दो। एयर इंडिया का प्लेन इंश्योरेंस मिलेंगे 4080 करोड़ रुपए। बीमा का पैसा मुनाफा है या मानवता की परीक्षा। मृतकों के मुआवजे के बाद भी बचेंगे 2600 करोड़। 12 जून की सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो कि एक अत्याधुनिक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर थी, अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान के लिए रवाना हुई। लेकिन उड़ान भरने के महज 33 सेकंड के भीतर यह विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में सवार 242 में से 241 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, यानी कि पायलट, क्रू और लगभग सभी यात्री। देश में इसे अब तक की सबसे भयावह विमान दुर्घटनाओं में गिना जा रहा है। इस हादसे की भयावहता को देखते हुए टाटा ग्रुप और एयर इंडिया ने संयुक्त रूप से हर मृतक के परिजन को 1 करोड़ 25 लाख रुपए देने की बात की। कुल मिलाकर यह मुआवजा 301 करोड़ बैठता है, क्योंकि 241 परिजनों और 241 मौतों के मुआवजे को अगर देखा जाए और इसकी गुणा 1 करोड़ 25 लाख से की जाए तो 301 करोड़ रुपए का ये बिल नजर आता है। ये कदम जहां एक और मानवीय सहानुभूति को दर्शाता है, तो वहीं एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इतना बड़ा मुआवजा भी उस खालीपन को भर देगा जो जीवन भर महसूस किया जाएगा। अब इस त्रासदी को समझने के लिए जरा एक बार नजर डाल लेते हैं बीमा कंपनियों के आंकड़ों पर और एयर इंडिया के उस बीमा पर जो उन्होंने इस बोइंग प्लेन का करवाया था। एयर इंडिया ने इस विमान को 4080 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी से कवर किया था। खुद विमान की कीमत 1125 करोड़ रुपए थी और ऊपर बताए गए अनुसार यात्रियों के लिए घोषित मुआवजा है 301 करोड़ रुपए, यानी कि एयर इंडिया का कुल खर्च आएगा विमान की कीमत 1125 करोड़ और उसमें अगर 301 करोड़ रुपए जोड़ दिए जाए तो ये टोटल होता है 1426 करोड़। और अगर हम बीमा की बात करें तो एयर इंडिया को बीमा कंपनी से मिलने वाला पैसा होगा 4080 करोड़ रुपए। जाहिर तौर पर 4080 करोड़ रुपए में से 1426 यानी कि एयर इंडिया का नुकसान घटाएं तो एयर इंडिया के पास अब भी 2654 करोड़ रुपए के आसपास शेष बचेंगे। ये रकम न सिर्फ कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई करती है बल्कि एक बड़ा बीमा लाभ भी प्रदान करती है, जिसे वित्तीय भाषा में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन आप कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह के आदर्श रतन टाटा के रहे हैं, उस आदर्श को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि ये कंपनी एयर इंडिया टाटा इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू की तरह ट्रीट नहीं करेगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि एयर इंडिया मुआवजे की रकम कुछ और बढ़ा सकती है, क्योंकि यही वो पहलू है जहां सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, संवेदनाओं का है। एयर इंडिया और टाटा ग्रुप को ये समझना होगा कि हादसे की पीड़ा सिर्फ उन 241 परिवारों तक सीमित नहीं है। राहत बचाव कार्य में शामिल फायर ब्रिगेड, पुलिस, मेडिकल स्टाफ, एयरपोर्ट ग्राउंड क्रू और उसके अलावा मैस में मारे गए मासूम छात्र, डॉक्टर्स और बिल्डिंग की बर्बादी के साथ साथ डॉक्टर्स के परिजनों के प्रति भी इस एयरलाइन की कुछ जिम्मेदारी बनती है। इन सभी ने मानसिक और शारीरिक तौर पर भारी कीमत चुकाई। क्या इस बीमा की लाभ राशि का इन लोगों के लिए कोई योगदान नहीं हो सकता? क्या 2600 करोड़ रुपए का इस्तेमाल, अतिरिक्त जो 2600 करोड़ बचे हैं एयर इंडिया के अपने विमान नुकसान और मुआवजे के बाद, इस रकम का इस्तेमाल इन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए? क्या इस बीमा लाभ की हिस्सेदारी उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए? क्या टाटा ग्रुप इस पैसे का कुछ हिस्सा एक एविएशन सेफ्टी रिसर्च सेंटर की स्थापना में नहीं लगा सकता, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी रोकी जाए? टाटा जैसी जिम्मेदार और प्रतिष्ठित कंपनी से ये उम्मीद की जाती है कि वो इस बीमा क्लेम को सिर्फ इकोनॉमिक सेटलमेंट ना माने, बल्कि इसे एक अवसर समझे, एक ऐसा अवसर जिसमें इंसानी पीड़ा को दर्द समझा जाए, उसे महसूस किया जाए, राहत कार्यों को सम्मान मिले और भविष्य को सुरक्षित बनाया जाए। क्योंकि जब मुनाफा मानवीय संवेदना के साथ जुड़ता है तभी वो सच में मूल्यवान बनता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.